पाकिस्तान ने बारिश से तबाही, 50 की मौत। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के बाद अब पाकिस्तान में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहाँ बारिश और बाढ़ से 50 लोगों की मौत हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा असर है। पाकिस्तान के अखबार डोन की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अप्रैल से पाकिस्तान के कई प्रांतों में तेज बारिश हो रही है। दावा, ईरान पर अटैक करेगा इसराइल। इसराइल में ईरानी हमले के बाद से 5 बार वॉर कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट ने तय किया कि ईरान पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं है कि इसराइल किस तरह और कब पलटवार करेगा। सूर्य तिलक के लिए 50% घटाएगी किरणों की गर्मी। रामनवमी पर अयोध्या में विराजमान रामलला का पहला सूर्य तिलक हुआ। 3 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य किरणें पड़ी। इसके लिए बेंगलुरु की कंपनी ने अष्टधातु के 20 पाइप से यह सिस्टम तैयार किया। कंपनी ने 1.20 करोड़ का ये सिस्टम मंदिर को डोनेट किया। राहुल बोले, बीजेपी 150 सीटों पर सिमट रही। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, पार्टी कहेगी तो अमेठी में चुनाव जरूर लड़ूंगा। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की चैंपियन है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम देश की सबसे बड़ी एक्सटॉर्शन स्कीम है। मुझे लगता है कि बीजेपी की 150 तक सीटें आएगी। हर स्टेट में ऐसी रिपोर्ट मिल रही है। सबसे अमीर कांग्रेस के अरुण, 6.90 करोड़ की संपत्ति। भोपाल लोकसभा सीट के लिए अब तक 11 नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं। इनमें सबसे अमीर है कांग्रेस कैंडिडेट अरुण श्रीवास्तव। पेशे से एडवोकेट अरुण करोड़पति हैं। उनके पास 6.90 करोड़ रुपए की चल संपत्ति। हालांकि पत्नी के मुकाबले उनकी संपत्ति कम है। उन पर आपराधिक केस भी दर्ज है। कृषि भूमि, जमीन, मकान, सोना चांदी और गाड़ियों के मामले में अन्य 10 कैंडिडेट उनके मुकाबले कम है। 4 साल बाद है रेलवे में बुजुर्गों की रियायत। कोविड लॉकडाउन के बाद रेलवे यातायात तो सामान्य हो गया, मगर इसमें मिलने वाली रियायत अभी तक बंद है। इसको लेकर जहां एक तरफ रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति पश्चिम मध्य रेलवे के सदस्य कमलेश सैन ने इस मामले में वित्त मंत्रालय सहित रेलवे एवं देश भर के सांसद एवं मंत्रियों को 1014 पत्र लिखे थे। इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने मामले को रेलवे को भेजा है ताकि रेलवे इस मामले को रिव्यू कर सके। बता दें कि कोविड लॉकडाउन के बाद से ही बुजुर्गों, छात्रों और पत्रकारों को मिलने वाली रियायतें बंद है। इंदौर एयरपोर्ट पर प्रवेश के लिए नहीं दिखाने पड़ेंगे कागजात। देश विदेश के बड़े एयरपोर्टों की तरह इंदौर में भी प्रवेश के लिए डीजी यात्रा की सेवा मिल सकेगी। लोगों को कतार में लेकर दस्तावेज वेरीफाई नहीं करने पड़ेंगे। समय बचेगा, उसका चेहरा स्कैन करके ही प्रवेश मिल जाया करेगा। लॉ स्टूडेंट एक मंजिल से नीचे भी देखने पर घबराती थी। ग्वालियर में किले से नीचे गिरी लॉ स्टूडेंट एक मंजिल से नीचे भी देखती थी तो डर जाती थी। परिजनों के मुताबिक छात्रा को एक्रोफोबिया था। ऐसे में परिजन मानने को तैयार ही नहीं है कि छात्रा किले से 300 फीट नीचे कूद सकती है। वे अपने आरोप पर कायम है कि उसके दोस्त ने ही उसे किले से धकेला है। 4 दिन से युवक लापता। पत्नी बोली, मारकर छिपा दिया। आज पूरे 4 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं चल पाया। चरगावा थाना गए तो सुबह से शाम तक थाने के बाहर बैठे लगे। तब जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कराई। हमने बताया कि अंतिम बार पति के साथ गांव के ही 4 लड़के थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और छोड़ दिया। हमें तो लग रहा है कि पति को मारकर कहीं छिपा दिया गया है। मुरैना के जौरा में फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो। मुरैना के जौरा कस्बे में लेन देन के मामले में हवाई फायरिंग करने का मामला सामने आया है। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश रात में किराने की दुकान के सामने आए और दुकान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना का मंगलवार 8:30 बजे की बताई जा रही है।